ये चैप्टर का आज मैं फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल है हम कंप्लीट कर रहे हैं। पढ़ा तो है लेकिन बीच में प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला नहीं पढ़ा ना। तो नहीं थे उसमें? नहीं थे और पढ़ा लेकिन इसमें वो दूसरा फार्मूला था, ये नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला मैंने बताया ना, ये तो फार्मूला होता है। ये तो अभी वो देखा ना हमने, तो टॉर्क वाला याद किया हुआ है ना। अच्छा वो टॉर्क वाला, वो मैं टॉर्क वाले से पहले ये सॉल्व किया था मैंने ये वाला। सर ये वाला समझा, ये वाला बता दो, खुद नहीं कर सकते हैं? ये वाला खुद नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मुश्किल है। कर सकते हो तुम लोग, करो करो चलो तब करो। अब खामा का टाइम था, छोड़ो मैं करवा दूँ जल्दी, मेरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 6 के 2 न्यूमेरिकल थे, बी के 2 पार्ट थे, दोनों मैंने करा दिए। क्वेश्चन 7 में कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ थ्योरी है। क्वेश्चन 8 का ए पार्ट में थ्योरी है, क्वेश्चन 8 के बी पार्ट का न्यूमेरिकल ये मैं करवा रहा हूँ। चैप्टर 4 है मैथ 9 की फिजिक्स है, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट। अब देखो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर मैंने पढ़ाया था मूवमेंट आर पढ़ाया था, मूवमेंट ऑफ अ कपल। एक होता है टॉर्क ऑफ अ कपल, जब टॉर्क ऑफ अ कपल पढ़ाया था टॉर्क ऑफ अ फोर्स, टॉर्क ड्यू टू फोर्स और टॉर्क ड्यू टू कपल, दो चीज़ पढ़ाई थी मैंने। एक फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब कैसे होता है देखो, बोल रहा है अब मैकेनिक्स यूजेज द डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर का मतलब क्या हुआ, ऐसा स्पैनर यूज़ कर रहा है इसके दोनों तरफ आप ये लगा हुआ है, खोल सकते हो आप, ये डबल आर्म स्पैनर है, ठीक है। डबल आर्म स्पैनर यूज़ किया हुआ है टू टर्न द नट्स, नट्स को टर्न करने के लिए। नट्स, एक नट है उसको घुमाने के लिए डबल आर्म स्पैनर लगाया हुआ उसने, ठीक है। He applied a force of 15 Newton at each end. यहाँ अच्छा डबल आर्म स्पैनर है, हाँ तो ये क्या मतलब है, कौन सा होगा वो, ये इधर से फोर्स लगा रहा होगा यूँ, हाँ वो स्पैनर में ये नहीं होगा, स्पैनर क्या होगा वो, ये उसका स्पैनर का ये बीच में ये होगा, ये स्पैनर होगा आपका। ये देखो ये होगा स्पैनर, देखो ये स्पैनर के बीच वाला यहाँ पर नट फंसा दिया, नट के ऊपर स्पैनर को रखा है, ये स्पैनर है, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से फोर्स। अब इस नट को आपको घुमाना है, इस नट को घुमाना है। अब आपको नहीं पता खुलेगा किस तरह, इधर से घुमाऊंगा खुलेगा, इधर से घुमाऊंगा, आप सपोज कर लेते हैं न्यू करके घुमाते हैं, ठीक है। ये एक स्पैनर, ये वाला स्पैनर नहीं है, ये एक स्पैनर है, बीच में नट है, वो स्पैनर, ये स्पैनर पूरा उसको नट के अंदर फंसा दिया हमने, ठीक है, बीच में। अब ये डबल आर्म, देखो एक आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा, डबल आर्म स्पैनर हो गया आपका, ठीक है। अब मैकेनिक यूज डबल आर्म स्पैनर टू टर्न ऑन नट, ये बीच में नट को टर्न करवाना है, ठीक है। ये अप्लाई द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन ईच एंड, यहाँ पर भी 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर 15 न्यूटन की फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, ये हो रहा होगा ना, यही हो रहा होगा। इस नट को अगर टाइट करना है तो अगर इस तरफ तो 15 न्यूटन की फोर्स नीचे लगा रहा है तो 15 न्यूटन यहाँ पर ऊपर लगा रहा होगा ताकि नट टाइट हो जाए। ऐसा तो नहीं ना, अगर नट को जब हम लगाते हो स्पैनर घुमाते हो, इधर से अगर फोर्स लगाते हो, इधर से थोड़ी फोर्स लगाते हो। अगर बीच में अगर नट फंसाया हुआ है आपने, तो इधर से फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ, इधर से ऊपर ताकि नट पूरा टाइट हो जाए, यही करते हो ना स्पैनर में। तो बीच में आपने नट फंसाया हुआ है, स्पैनर के एक तरफ 15 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है और दूसरी तरफ 15 न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। और जिससे टॉर्क प्रोड्यूस 60 न्यूटन में, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कपल। अब देखो ये कपल प्रोड्यूस है, मैंने बताया था कपल क्या होता है, एक दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गई। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, जो डायरेक्शन इधर है वही डायरेक्शन इसकी भी हो। हाँ, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है, एक फोर्स इधर लगा रही हो, एक फोर्स दूसरी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन पैरेलल होना चाहिए। तो क्या लगी, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क ऑफ अ कपल प्रोड्यूस, उसका मैंने फार्मूला बताया था, टॉर्क बराबर होता है कोई भी एक फोर्स ले लो मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, ये बताया था मैंने फार्मूला। टॉर्क ऑफ अ डॉग ड्यू टू कपल, कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला होता है टॉर्क बराबर होता है फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो क्योंकि दोनों फोर्स सेम होनी चाहिए लाजमी, मल्टीप्लाई बाय यहाँ दोनों टॉर्क, ये दोनों फोर्स के दरमियान का डिस्टेंस डी, ये होता है टॉर्क ड्यू टू कपल।
अब देखो ये न्यूमेरिकल लाएगा तो मैं समझा देता हूँ। टॉर्क ड्यू टू कपल और टॉर्क ड्यू टू फोर्स में क्या फ़र्क है, ये देखो। अब एक और मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो ये एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये शीशा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर दो फोर्स लग रही है, दो फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कहलाएगा टॉर्क ऑफ अ कपल। इस दो फोर्स अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जब लग रही होती हैं तो उसे कहते हैं कपल। ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, इसे कहेंगे कपल। इस कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये कहलाएगा टॉर्क ड्यू टू कपल, ठीक। अब ये एक एग्जाम्पल थी सिंपल टॉर्क की, जो हमने सब पहले टॉर्क पढ़ा था। एक बॉडी है, ये एक शीशा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये शीशा ऊपर घूमेगा, ये यूँ घूमेगा, तो इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालूंगा, बस 3 मीटर है, ये फोर्स मुझे पता 10 मीटर है, तो मैं बोलूँगा इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो बराबर होगा F1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा F1 कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा 30 न्यूटन मीटर का। यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एक फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एक फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ से तक का डिस्टेंस। और यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इन दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहलाएगा टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल। और ये कहलाएगा टॉर्क ड्यू टू फोर्स। एक फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसे कहलाएगा टॉर्क ड्यू टू फोर्स, और एक कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसे टॉर्क ड्यू टू कपल। समझ आ रही बात ये? दो फोर्सेस, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो, उनकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो उसे कहते हैं टॉर्क ड्यू टू कपल, ठीक है। और अगर एक फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको कहते हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स। अब उसने बोला कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, उनकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वही दोनों फोर्सेस 15 न्यूटन की हैं। तो बताएं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, स्पैनर की लेंथ कितनी है? इज द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल। मूवमेंट ऑफ द कपल क्या है? कपल की मूवमेंट आर्म यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट ऑफ द कपल कहलाता है। मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। तो आपको पता है टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क फोर्स मीटर पर डिस्टेंस। यहाँ इसमें इस कपल के केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया जाता है, और फोर्स के केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया जाता है। तो अब टॉर्क होता है फोर्स मीटर पर डिस्टेंस, तो टॉर्क कितने प्रोड्यूस हो रहा है 60 न्यूटन मीटर का। फोर्स कितनी लग रही है 15 न्यूटन की, मतलब डिस्टेंस जहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू डी। तो क्या होगा आंसर क्या आएगा 4, डी बराबर हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ गया 4 मीटर, ये आपका निकल गया लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल। समझ में बात आई? पूछो ना सवाल, तो पूछो ना क्या चीज़ समझ में नहीं आई। सवाल पूछा करो तो पता नहीं क्या चीज़ समझ में नहीं आई। कोई भी सवाल पूछो, आड़ा तिरछा कोई भी हो, लेकिन हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल होना चाहिए। तो कोई भी पूछ लो, क्योंकि समझने के लिए आप आड़ा तिरछा सवाल पूछोगे। आपको चीज़ समझ आप पूछ लो भाई ये कैसा हुआ, ठीक है, कोई भी मसले की बात नहीं है, लेकिन इस टॉपिक इससे रिलेटेड सवाल होना चाहिए। तो बात है साइन, ये टॉर्क और इस टॉर्क में क्या फ़र्क है? यहाँ पर भी टॉर्क हो रहा है, यहाँ पर भी क्या फ़र्क है? क्योंकि सर टॉर्क वो ड्यू टू कपल है और ये ड्यू टू फोर्स है। हाँ, कितनी फोर्स है? यहाँ पर भी तो फोर्स लग रही है, लेकिन यहाँ पर भी तो फोर्स लग रही है, लेकिन ये एक वो क्या कहते हैं अलग पैरेलल टू